और अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है 2047 तक विकसित भारत का सपना, और इसको लेकर लगातार रणनीति खुद प्रधानमंत्री बना रहे हैं। विकसित देश बनाने के लिए जरूरी है कि राज्यों का भी सतत विकास हो, यानी भारत के विकास की जो रफ्तार है उसको राज्य भी मैच करें। देश का कोई हिस्सा हो उसके विकास की रफ्तार आगे बढ़े। राज्यों में निवेश हो, निवेश आएगा, राज्य के औद्योगिक विकास की रफ्तार बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, अर्थव्यवस्था में बढ़ावा होगा और इसका पूरा फायदा जो है राज्यों के हिसाब से फिर देश को मिलता चला जाए। लिहाजा बीजेपी शासित राज्यों में निवेश को लेकर प्लानिंग्स की जा रही हैं। इसी प्लानिंग के तहत इस वक्त देश के 2 राज्यों में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है। भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी और गुवाहाटी इसी तरह से असम की राजधानी। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ। आयोजन 2 दिन तक चला। लाखों करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU साइन हुए हैं और गुवाहाटी में एडवांटेज असम समिट का आयोजन चल रहा है। ये निवेश सम्मेलन जो है वो बुधवार तक चलेगा। दोनों सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश दुनिया के दिग्गज उद्योगपति शामिल हुए। गुवाहाटी में पीएम मोदी ने एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बीजेपी शासन के दौरान असम की अर्थव्यवस्था का साइज दोगुना होकर 6 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये डबल इंजन सरकार का असर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से असम की इकोनॉमी को लेकर ये बात कही गई। 2018 में एडवांटेज असम समिट का पहला एडिशन आयोजित हुआ था। तब असम की इकोनॉमी 2.25 लाख करोड़ रुपए की थी। आज असम करीब 6 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी वाला राज्य बन गया है। यानी भाजपा सरकार में सिर्फ 6 सालों में असम की इकोनॉमी की वैल्यू डबल हो गई है। इतिहास गवाह है कि पहले भी भारत की प्रॉस्पेरिटी में ईस्टर्न इंडिया का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। आज जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है तो एक बार फिर ईस्टर्न इंडिया, हमारा ये नॉर्थ ईस्ट अपना सामर्थ्य दिखाने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री ने खास इस बात पर फोकस किया कि देश के विकास की रफ्तार में नॉर्थ ईस्ट भी अपना फोकस, अपनी भागीदारी निभा रहा है। इस समिट में देश के कई बड़े उद्योगपति शामिल हैं, जिनमें टाटा ग्रुप के एन चंद्रशेखरन, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, अदानी ग्रुप से गौतम अदानी खुद और JSW ग्रुप के सज्जन जिंदल, SR ग्रुप के प्रशांत रुइया, वेदांता के अनिल अग्रवाल और ग्रीन को के अनिल कुमार चलमाल सेट्टी इसमें अहम है। एडवांटेज इंडिया सम्मेलन से पूर्वी राज्य असम में जबरदस्त निवेश की संभावना है और ये दिखने भी लगा है। खुद मुकेश अंबानी ने कहा कि वो अगले 5 साल में असम में 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश करेंगे। रिलायंस का फोकस क्लीन एनर्जी, AI, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी पर रहेगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि आने वाले दिनों में असम टेक्नोलॉजी पैराडाइज बन सकता है। गौतम अदानी ने भी असम में एयरपोर्ट, एरोसिटी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, सीमेंट और रोड प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें निवेश करने की बात कही है। ये निवेश 50,000 करोड़ रुपए का होगा, यानी 2 बड़े उद्योगपति, उनकी फर्म्स करोड़ों का निवेश करने वाली हैं असम में। AI will not only mean artificial intelligence, but will mean also Assam intelligence. In the coming years, Reliance will more than quadruple this investment in Assam to over 50,000 crores over the next 5 years in the following 5 priority areas. Our first priority is to make Assam tech ready and AI ready. For us, Assam's digital transformation is a noble and patriotic mission. Jio has made Assam not only 2G Mukt but 5G Yukt. It is with a great pride that I announce today the Adani Group's commitment
to invest rupees 50,000 crores in Assam. Our investments will span across airports, aerocities, city gas distributions, transmissions, cement and road projects. Honorable Prime Minister and Honorable Chief Ministers, Assam is on a path to greatness, and at the Adani Group, we are honored to walk this path alongside you. और भारत के दिग्गज उद्योगपतियों के साथ ही ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, ताइवान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, भूटान और जापान जैसे देशों के भी उच्च स्तरीय प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में, इस सम्मेलन में, इस इन्वेस्टर समिट में शिरकत कर रहे हैं। असम सरकार ने समिट से पहले भारत के प्रमुख शहरों के साथ यूके, यूएई, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और भूटान में भी रोड शो किए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को यहां बुलाया जा सके, आकर्षित किया जा सके। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद भूटान, जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जाकर निवेशकों से मुलाकात की थी। वहीं भोपाल में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट खत्म हो गया। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरे दिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें पहुंचे और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से विकास के रास्ते खुल रहे हैं, इसका जिक्र खुद गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। हर क्षेत्र का एक अलग इन्वेस्टमेंट समिट 2 दिन का कर पूरे मध्य प्रदेश का एक प्रकार से समविकास करने का प्रयास किया गया है और मध्य प्रदेश के अंदर उद्योग बढ़ाने का काम इस प्रयोग ने किया है, ऐसा मैं मानता हूं। ये 2 दिवसीय समिट के अंदर मध्य प्रदेश ने अपने इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, सेक्टोरल पोटेंशियल और विकास के लिए ग्लोबल पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर करने के सारे रास्ते एक्सप्लोर कर ये बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। 2 दिन के सफल कार्यक्रम पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुशी जाहिर की और कहा कि सबके सहयोग से सम्मेलन सफल रहा। 2 दिन की भोपाल की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने मुकाम तक पहुंची है। ये कई प्रकार की चुनौतियों वाला स्थान भी था और आयोजन भी अपने आप में कई प्रकार के अलग से अनुभव वाला था। मैं मान के चलता हूं कि किसी भी राज्य सरकार के लिए इन्वेस्टर समिट से न केवल उसकी आर्थिक और औद्योगिक विकास की नई एक ऊंचाई हासिल होती है, ये एक मील का पत्थर साबित हुई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का सफल समापन ये अपने आप में संतोषजनक भी है और कई मामलों में उत्साहवर्धक भी है। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए मोहन यादव की सरकार ने कोशिश की, इसका परिणाम दिख रहा है। देश और दुनिया के उद्योगपति मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश, खनिज और संसाधन विभाग में इस क्षेत्र में निवेश, पर्यटन क्षेत्र में भी निवेश को लेकर यहां कई समझौते हुए, यहां तक कि एविएशन फील्ड पर भी निवेश को लेकर सहमति जाहिर की गई, जताई गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 को लेकर उद्योग जगत में खासा उत्साह दिखा। दुबई का ओजोन ग्रुप भी मध्य प्रदेश में निवेश करने का ऐलान कर चुका है। ये ग्रुप यूरोपियन टूरिज्म के लिए 3 हवाई जहाज उतारने का प्लान कर रहा है। दुबई के अलावा फिजी, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड जैसे देशों ने भी मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर इंटरेस्ट दिखाया है। नॉर्वे मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में सोलर एनर्जी के क्षेत्र में निवेश करेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ये देश करेगा। कुल मिलाकर देखें तो पीएम मोदी ने न्यू इंडिया का जो विजन रखा है, जिस विजन के सारे 2047 तक विकसित भारत की बात कही जा रही है, वो सपना राज्यों के जरिए पूरा किया जा रहा है। ये एक तरह से अध्याय इसमें जुड़ता चला जा रहा है।